तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप इन फ्यूचर जब भी आप कोई सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाएंगे तो सोलर इंस्टॉलर्स की इन तमाम तर जो चालाकियाँ हैं उनसे आप बच सकेंगे और अपना एक सोलर सिस्टम ऐसा डिज़ाइन करवा सकेंगे जिसकी लाइफ 10 से 15 साल मिनिमम होगी ही होगी। अगर अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है फराज़ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल OMG इंजीनियर। तो नाज़रीन, पाकिस्तान में बिजली की कीमतें जब आसमानों से बातें कर रही हैं तो आवाम की एक बड़ी तादाद ने सोलर सिस्टम की तरफ अपना रुख कर लिया है। जहां आवाम की एक बड़ी तादाद सोलर सिस्टम की तरफ शिफ्ट होना जा रही है, वहीं सोलर इंस्टॉलर जो इस फील्ड के माहिर होते हैं उन्होंने भी अपनी छुरियाँ उठा के तेज़ कर ली हैं, जो वो आवाम की जेबों पर चलाते हैं और उनसे सोलर की मद में एक बड़ी अमाउंट जो है वो निकलवा लेते हैं। उसके बावजूद वो आपको एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करके दे जाते हैं जो 2 से 3 साल चलने के बाद आपको तरह तरह की जो है वो प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट करता है। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे 3 वो बुनियादी चीज़ें जो आपको सोलर इंस्टॉलर से अपना सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाते हुए ज़रूर मद्देनज़र रखनी चाहिए। तो चलते हैं जी, सबसे पहली चीज़ की तरफ जो है आपका सोलर इन्वर्टर। सोलर इन्वर्टर आमतौर पर सोलर सिस्टम का दिमाग यानी ब्रेन समझा जाता है। अगर आपका सोलर सिस्टम का ये ब्रेन जितना ज़्यादा अच्छा होगा, आपका सोलर सिस्टम उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। जितना ये लो क्वालिटी या चीप होगा उतना ज़्यादा वो आपके सोलर सिस्टम के ऊपर बुरा इम्पैक्ट डालेगा। तो सबसे पहले तो नाज़रीन मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे यहाँ सोलर इंस्टॉलर जो है वो आपको किस तरह के सोलर इन्वर्टर जो है वो इंस्टॉल करके देखे जाते हैं। तो स्क्रीन के ऊपर नाज़रीन आपको टेस्ला और फ्रोनस जैसे इन्वर्टर जो हैं वो पैरेलल में दिखाए जा रहे हैं। ये इन्वर्टर नाज़रीन आपको मार्केट में अच्छे इन्वर्टर्स के मुकाबले में सस्ते मिलते हैं और इनकी एफिशिएंसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। मतलब इनकी मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है वो जा रही होती है 90-92% के ऊपर। मतलब आम ज़ुबान में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो इसका मतलब यह है कि अगर आपके सोलर सिस्टम ने एक दिन में 100 यूनिट बिजली बनानी थी तो ये इन्वर्टर अपनी लो एफिशिएंसी की वजह से ये आपको उनके रिज़ल्ट में सिर्फ़ और सिर्फ 90 से 92 यूनिट जो है वो बिजली बना के दे सकते हैं। और दूसरी इन इन्वर्टर्स की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो ये है कि जैसे जैसे आपकी जो ग्रिड की सप्लाई है उसकी वोल्टेज ड्रॉप होना शुरू होती है, एक ख़ास हद से नीचे जाए तो ये इन्वर्टर आपके ग्रिड को बिजली देना ही बंद कर देते हैं। मतलब कि अगर आपकी हमारे यहाँ पाकिस्तान में ग्रिड वैसे भी स्टेबल नहीं रहते और जैसे ही आपका वोल्टेज जो है वो अप और अप डाउन होता है एक ख़ास रेंज से, तो ये इन्वर्टर जो है वो आपके ग्रिड से कट ऑफ हो जाते हैं और आपके सोलर सिस्टम से बिजली बनाना बंद कर देते हैं। तो नाज़रीन, इन गैर मेयारी इन्वर्टर का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपको सोलर सिस्टम लगवाने के बाद भी आप सोलर सिस्टम से फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो बेहतर तो मेरा अगर मैं आपको मशवरा देना चाहूँ तो मेरी नज़र में आपको सोलर इंस्टॉलर से सबसे पहले इसी चीज़ को डिस्कस करना चाहिए कि आप हमें कौन सा सोलर इन्वर्टर जो है वो इंस्टॉल करके देंगे। आजकल मार्केट में ऐसे इन्वर्टर भी मौजूद हैं जो 5 साल या 6 साल वारंटी के साथ आते हैं। प्रोडक्ट वारंटी अगर 5 से 6 साल के दरमियान उनको किसी किस्म का भी इशू होता है तो कंपनी उस चीज़ की ज़िम्मेवार है। वो आपको या तो इन्वर्टर रिप्लेस करके देगी या फिर उसके अंदर कोई भी अगर एक छोटा मोटा पार्ट है ख़राब हुआ तो उसको वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रिप्लेस करने की मजाज़ है। और जो इन्वर्टर मैंने आपको अभी दिखाए हैं जैसे कि टेस्ला और फ्रोनस के इन्वर्टर हैं, ये कंपनी की ही 1 साल वारंटी के अंदर आते हैं। 1 साल के अंदर इनको कोई इशू होता है तो कंपनी ज़िम्मेवार है। 1 साल के बाद अगर कोई इशू होता है तो ये इन्वर्टर आपके लिए सर दर्द बन जाते हैं। और सोलर इंस्टॉलर्स का फोकस भी इन्हीं इन्वर्टर्स के ऊपर होता है। आपने अमाउंट उनको प्रोवाइड की है, उसके अंदर कॉस्ट कटिंग करते हुए आपको एक गैर मेयारी सोलर इन्वर्टर जो है वो इंस्टॉल करके दे जाते हैं जो आपके लिए सर दर्द बना रहता है। मार्केट में आजकल जो अच्छे इन्वर्टर्स हैं उनमें से नाइट्रॉक्स इन्वर्क्स के अच्छे इन्वर्टर्स आ रहे हैं जो 5 साल 6 साल वारंटी के अंदर आते हैं। इसके अलावा अगर मैं अपने घर की बात करूं तो मेरे पास एक नॉक्स ऑन ग्रिड इन्वर्टर इंस्टॉल है, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा इन्वर्टर है। उसकी एफिशिएंसी जो है वो 98% एफिशिएंसी है। मतलब अगर 100 यूनिट्स सोलर पैनल से उसको चार्ज सप्लाई हो रहा है तो उसमें से वो 98 यूनिट्स जो है वो बिजली को कन्वर्ट करेगा वापडा की AC करंट के अंदर।
इसी तरह आपको स्क्रीन के ऊपर और भी इन्वर्टर मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप इन सोलर मैक्स का PV9000 जो है वो इन्वर्टर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का इन्वर्टर है, आपको वो लगवाना चाहिए। उसकी भी 6 साल ऑलमोस्ट प्रोडक्ट वारंटी है। तो नाजरीन, आपको चाहिए कि आप इन इन्वर्टर्स के ऊपर शिफ्ट हों जो 5 से 6 साल वारंटी के अंदर आते हैं, और इनकी जो एफिशिएंसी है वो 98% तक गई हुई है। और दूसरा, ये वो इन्वर्टर हैं जो अगर आपके ग्रिड से लो वोल्टेज भी आ रहे हैं तो ये आपके ग्रिड को कट ऑफ नहीं करते, बल्कि अपने आप को उस लो वोल्टेज के ऊपर सेट कर लेते हैं और उसी के ऊपर आपके ग्रिड को बिजली देना जारी रखते हैं। तो नाजरीन, ये तो हो गया पहला पॉइंट कि आपका इन्वर्टर जो है वो 5 साल वारंटी के अंदर मिनिमम, और उसकी एफिशिएंसी 98% होनी चाहिए अगर आप सोलर सिस्टम से बेहतरीन तरीके से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। तो नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप इन फ्यूचर जब भी आप कोई सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाएंगे तो सोलर इंस्टॉलर्स की इन तमाम तर जो चालाकियाँ हैं उनसे आप बच सकेंगे और अपना एक सोलर सिस्टम ऐसा डिज़ाइन करवा सकेंगे जिसकी लाइफ 10 से 15 साल मिनिमम होगी ही होगी। अगर उसके बाद कोई माइनर इश्यूज आते भी हैं तो उस टाइम तक वो आपका जो सोलर सिस्टम है वो आपकी कॉस्ट जो है वो अपना कॉस्ट जो है वो पूरी कर चुका होगा, उससे आपको सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आप नेट मीटरिंग से रेलेवेंट कोई भी वीडियोस या कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मेरे इसी पेज के ऊपर नेट मीटरिंग से रेलेवेंट हर एक टॉपिक के ऊपर एक अलग वीडियो मैंने बना के रखी हुई है। आप मेरी और वीडियोस को भी चेक करें, और उसके बाद भी अगर आपके जहन में कोई इशू रहता है तो मुझे आप ज़रूर बताएं कमेंट के अंदर। मैं आपको इंशाल्लाह अपनी हर मुमकिन कोशिश तक असिस्ट करने की कोशिश करूँगा। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।